पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक। कतर और तुर्की की सालिसी में नतीजा खेज मुज़ाकरात। दोहा में हुई बातचीत में दोनों फरीकैन का आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने पर भी इत्तफाक। जंगबंदी के तसलसल और उसके मौसर नफाज को यकीनी बनाने पर भी इत्तफाक राय। पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए तरीक़ाकार तय करने पर भी रजामंदी का इजहार। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की। अफगान वफ्द की सरबराही वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। कतर की वजारत ख़ारजा का कहना है कि जंगबंदी का फ्रेमवर्क दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग में मददगार साबित होगा। जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी और खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सीज़ फायर का मुआहदा तय पा गया है। पाकिस्तान की सरजमीन पे अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफा ने कहा है कि 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद के दरमियान मुलाकात और तफसीली मामलात पर बात होगी। हम कतर और तुर्की दोनों बरादर ममालिक के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी के मामले पर एतमाद में लिया। कहा कि अफगान हुकाम को चाहिए कि अपनी सरजमीन से पाकिस्तान में हमले करने वाले दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई करें। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान, TTP और BLA के खिलाफ मौसर कार्रवाई ज़रूरी है। Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that, like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. तालिबान रिजीम उन प्रॉक्सियों को लगाम डाले जिनकी अफगानिस्तान में पनागाहें हैं। दुश्मन का फितना हिंद और फितना खवारिज को बतौर किराए के कातिल इस्तेमाल करना उसकी बुज़दिली को बेनकाब करता है। रिवायती मैदान में फतह की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी खाक में मिला देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जहरियत में नाकामी के बाद भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को तरजीही पॉलिसी के तौर पर जारी रखे हुए है। भारत की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। हमारे हथियार भारत की जोग्राफियाई वसअत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर ख़त्म कर देंगे। फौजी इक़्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा होंगे। जौहरी हथियारों की मौजूदगी में दोनों ममालिक में जंग की गुंजाइश नहीं। भारत पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. दोबारा जहरियत की कोशिश की तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार कर दिया। कहा कि हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। पाकिस्तान ने अददी तौर पर बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी वाज़ेह फतह की बदौलत आलमी बिरादरी का वक़ार और दाद हासिल की।
भारत ने जल्दबाजी में इल्ज़ाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया तो भारतीय जाहिलियत का भरपूर जवाब दिया। दुश्मन के रफाल तैयारों को मार गिराया। S-400 सिस्टम समेत दुश्मन के कई बेसिस को निशाना बनाया गया। दुश्मन अपने मज़मूम मकासद के लिए पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह फ़ौज के दरमियान दरार डालने पर तुला है। कौम के ताउन से अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को शिकस्त देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ हालिया दिफाई मुआहदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। अवाम और मुसल्लह फ़ौज के लिए ये मुनफरिद एजाज़ है कि वह हरमैन शरीफैन की दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकें। ये मुआहदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब एक कदम है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया। दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ भी हमारे ताल्लुकात तेज़ी से फ़रोग़ पा रहे हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का जुमे की शब अफगान इलाके पख्तिया में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों पर हमला। 70 से ज़ायद खारजी हलाक। मरने वालों में खारजी फरमान उर्फ अल करामा भी शामिल। खारजी सदीकुल्ला दावड़, गाजी मदखेल, मकरब और किस्मतुल्ला भी मारे गए। इन खारजियों ने 17 अक्टूबर को खादी शिमाली वजीरिस्तान में बारूद से भरी गाड़ी से हमला किया था, जिसमें 3 ख़वातीन, 2 बच्चे और 1 जवान शहीद हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि अफगानिस्तान समेत जो भी पाकिस्तान पर हमला करेगा उसको भरपूर जवाब मिलेगा। अफगान मुहाजिरीन ने इतना वक्त यहाँ गुजारा तो बाइज़्ज़त वापस जाएं। पेशावर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला KP ने कहा है कि उन्हें किसी के खिलाफ नहीं लाया गया, वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आए हैं। हमारा हर कदम कानून और आइन के मुताबिक होगा। पीपल्स पार्टी का बतौर इत्तेहादी पार्टी हुकूमत को मजीद वक्त देने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहरी रहमान ने कहा है कि अगले महीने CEC मीटिंग में देखेंगे कि हुकूमत ने बतौर इत्तेहादी किए गए कितने वादे पूरे किए। नदीम अफजल चंद ने कहा है कि पंजाब में लोकल गवर्नमेंट एक्ट लाने का वादा किया गया था। हमारे इस बल्दियाती निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। महंगी तवानाई के बायस फैसलाबाद में बड़ी इंडस्ट्री बंद हो रही है। IMF को बहाना बनाकर गंदम नहीं खरीदी गई और सिंध को भी रोका गया। पंजाब हुकूमत ने गंदम और गन्ने की फसल के हवाले से किए गए वादे पूरे नहीं किए। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट आज खला में भेजा जाएगा। तर्जुमान सुपारको के मुताबिक HS-1 सैटेलाइट चीन से खला में रवाना किया जाएगा। पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की मौजूदगी में लॉन्च की तैयारियां मुकम्मल। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइड और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। माहौलियाती तब्दीली और खतरात की बरवक्त निगरानी में भी मुआवन होगा। रवां साल खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट होगा। स्मॉग के बायस लाहौर में शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न जाने की हिदायत। स्मॉग मॉनिटरिंग सेंटर के मुताबिक मशरक़ से आने वाली हवाओं की जद में आज औसत AQI 195 से 210 तक रहने का इम्कान है। सुबह कम दर्जा हरारत के बायस आलूदा ज़र्रात ज़्यादा देर फ़ज़ा में मुअल्लक़ रहेंगे। ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी की जद में आने वाले इलाकों में एंटी स्मॉग गन्स इस्तेमाल की जाएंगी। कराची के इलाके आया चंडीगढ़ रोड पर गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग कंप्यूटर के सामान में लगी। 4 फायर टेंडर्स ने बर वक्त कार्रवाई करके आग को फैलने से रोक दिया। गोदाम में प्रिंटिंग और फोटोकॉपी मशीनें थीं। गोदाम की इमारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस से मुत्तसिल है। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का मलियर सिटी ठंडो वन्ना लो पुल के करीब मुकाबला। 2 खवारिज जख्मी हालत में गिरफ्तार। लियारी कलाकोट में शहरियों का डाकू पर तशद्दुद, जख्मी हालत में गिरफ्तार। कोरंगी में कार्रवाई। समनाबाद से चोरी की गई गाड़ी बरामद, कोई गिरफ्तारी नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील और सहमाही रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रूडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब। रूडा फेज़ 1 की तकमील 2 साल और दरिया रावी पर रूडा प्राइमरी बंद मुमकिन सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट
रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और नवाज शरीफ IT सिटी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वजीर आला सिंध का केटी बंदर और शाह बंदर में मिनी फिश हार्बर्स कायम करने का फैसला। मुराद अली शाह से वजीर माहीगीरी मोहम्मद अली मलकानी और सेक्रेटरी माहीगीरी की मुलाकात। वजीर आला ने कहा है कि केटी बंदर और शाह बंदर माजी में अहम कुदरती बंदरगाहें रही हैं। मनसूबों से माली इस्तेहकाम और बेहतर रोजगार हासिल कर सकेंगे। दोनों अजला शहर के करीब और मोटरवे नेशनल हाईवे से मुंसलिक हैं। मनसूबा सिंध के माहौलियाती तौर पर मुस्तहकम और पायदार तरक्याती विजन का हिस्सा है। पहले मरहले में मिनी फिश हार्बर्स और दूसरे मरहले में मुकम्मल बंदरगाहें होंगी। मंसूबे से माहीगीरी, तिजारत और सयाहत में तवील मुद्दती फ़वायद हासिल हों। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की 15वीं 20 वज़ारती इजलास में शिरकत। वज़ीर ख़जाना ने लॉस एंड डैमेज फ़ंड को फौरी तौर पर फ़ाल करने पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तियार ड्यूब से भी मुलाकात हुई। मोहम्मद औरंगज़ेब ने उम्मीद ज़ाहिर की कि एग्जिम बैंक जल्द रिक्विडिक मनसूबे में शमूलियत इख्तियार करेगा। उनकी JP मॉर्गन के सीनियर इंतजामी वफ़द से भी मुलाकात हुई। दो तरफ़ा शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़जाना तुर्की के वज़ीर ख़जाना से भी मिले। जजेस मीडिया पर बात नहीं कर सकेंगे। जज मीडिया पर ऐसे किसी सवाल का जवाब नहीं देगा जिससे तनाज़ा खड़ा हो, चाहे सवाल में कानूनी नुक्ता ही शामिल क्यों ना हो। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के ज़ाब्ते अखलाक में कसरत राय से तरमीम की मंजूरी दे दी। इससे पहले चीफ जस्टिस रिटायर्ड काजी फाइज ईसा के दौर में तरमीम से जजेस को इल्ज़ामात का जवाब देने की इजाज़त दी गई थी। जजेस के नए मंजूर शुदा ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक जज आईनी हलफ की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी इकदाम की हिमायत नहीं करेगा। जज को अदालती काम में तेजी और फैसलों में ताखीर से गुरेज का पाबंद बनाया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दूसरे इजलास में 7 शिकायत का जायजा लिया गया। 5 मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दी गई और 2 को मजीद कार्रवाई के लिए मंजूर कर लिया गया। पाकिस्तान ने ICC का मुतासिबाना दावा मुस्तरद कर दिया। ICC ने 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का गैर मुसद्दक़ा दावा किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि ICC ने इस दावे का कोई सबूत नहीं दिया। ये सब जय शाह के तहत ICC की नई क़यादत का पैटर्न बन चुका है। ICC के दावे को पहले जय शाह फिर अफगान क्रिकेट बोर्ड ने दोहराया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दस्तबरदारी के बाद जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज़ खेलने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। 3 मुल्की T20 सीरीज़ में पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान मैचेस खेले जाने थे। अफगानिस्तान ने हालिया कशीदगी के बाद सीरीज़ से दस्तबरदारी का ऐलान किया। ट्राई नेशन सीरीज़ 17 से 29 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में खेली जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के 6 अजला की 12 खाली बल्दियाती नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। डेरा इस्माइल खान, मानसेरा, एबटाबाद, शांगला, अपरदीर और मालाकंड में इंतखाबी अमले की तैनातियाँ और इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल। जनरल, खवातीन, मजदूर, किसान और नौजवानों की खाली नशस्तों पर पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। चमन में पुलिस ने लाइसेंस के बगैर असलहा रखने पर कबायली रहनुमा के 3 गनमैन गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तारी के खिलाफ थाने के सामने कबायलियों ने एहतजाज किया, टायर जलाए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और हवाई फायरिंग की। मुजाहिरीन ने भी पुलिस पर पथराव किया। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस बलोचिस्तान में तोरखम और चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान बॉर्डर ताहाल बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल, दोनों तरफ सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। चमन में बाब दोस्ती पर 300 से जायद गाड़ियां फंसी हुई हैं। फल और सब्जियां खराब होने का खदशा। शिमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान सरहद पर भी तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल, दोनों जानिब सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां सरहद पार करने की मुंतज़िर। तिजारती गुजरगाह बंद होने से ट्रांजिट ट्रेड की गाड़ियां भी बड़ी तादाद में फंसी हुई हैं। गजा से मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले।
हमास का कहना है कि रफा क्रॉसिंग की बंदिश पर यरगमालियों की लाशों की हवालगी में ताखीर का सबब बन रही हैं। यरगमालियों की लाशों की हवालगी रफा क्रॉसिंग खुलने से मशरूत है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि हमास गजा में इसराइल हिमायत याफ्ता मिलिशिया को निशाना बनाने लगी। इसराइल ने हमास मुखालिफ कई फ़लस्तीनी ग्रुपों को असलाह फराहम किया था। इसराइली हिमायत याफ्ता फ़लस्तीनी गिरोहों को निशाना बनाए जाने पर अमरीका का रद्दअमल, मामला जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुतालबा किया है कि गजा में फ़लस्तीनी मिलिशिया पर हमला ना किया जाए। इसराइल का गजा और मिस्र के दरमियान वाक़ रफा बॉर्डर ताहुक्म सानी बंद रखने का ऐलान। ईरान ने कहा है कि उसके एटमी प्रोग्राम से मुतालिक दुनिया से किए जाने वाले 10 साला मुआहदे का वक्त पूरा हो चुका। अब ईरान इस मुआहदे का पाबंद नहीं, मगर ईरान ने साथ ही सिफारतकारी के लिए अपने अज़म का भी अयादा किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि 2015 के मुआहदे की तमाम शिक़ें हफ्ते के रोज़ ख़त्म हो चुकी। ईरान ने यह मुआहदा 2015 में अमरीका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और बरतानिया से किया था। सदर ट्रंप ने अपने पिछले दौरे सदारत यानी 2018 में इस मुआहदे से निकलने का ऐलान किया था। अमरीका भर में 70 लाख अफराद के सदर ट्रंप के खिलाफ तारीख साज मुजाहरे। नो किंग के उन्वान से अमरीका के 2700 शहरों में एहतजाज। सिर्फ शिकागो में 2.5 लाख अफराद से राह पे एहतजाज। तारकीन वतन की बेदखली के लिए छापों और रियासतों में फौज की तैनाती के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार। मुजाहिरीन ने सदर ट्रंप की पॉलिसियों को आमिराना करार दे दिया। ट्रंप इंतजामिया मजीद बर्दाश्त नहीं के फलक शगाफ नारे। सदर ट्रंप का कहना है कि वो खुद को बादशाह तस्वुर नहीं करते। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पीएमए लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। तकरीब में नौजवान कैडेट्स का शानदार मार्च पास। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया और कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा। पासिंग आउट परेड में इराक, मालदीव, यमन, फ़लस्तीन और श्रीलंका समेत मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी शरीक हुए। सेहत बख्श और लजीज ड्रैगन फ्रूट की पाकिस्तान में भी काश्त का आगाज। चीन और पाकिस्तान के माहिरीन का इश्तराक। लाहौर में ड्रैगन फ्रूट के खेत तैयार। 7 रंग की इकसाम। ड्रैगन फ्रूट के लिए मैदानी इलाके ज्यादा मौजू। कराची में भी काश्त। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान मैच बारिश की नजर हो गया। बारिश के सबब पहले मैच को 46 और फिर 36 ओवर्स तक महदूद किया गया। दोबारा खेल शुरू होने पर पाकिस्तान टीम ने पहले बैटिंग में 25 ओवर के अख्ताम तक 5 विकेट पर 92 रन बनाए, जिसके बाद बारिश की वजह से खेल शुरू ना हो सका। अंपायर्स ने मैच के खात्मे का ऐलान कर दिया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों का दूसरे टेस्ट की तैयारियों के लिए रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। दोनों टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आखिरी टेस्ट पीर से शुरू होगा। कभी हंसा दिया, कभी रुला दिया। नाजरीन, अदाकार सलीम नासिर की बेमिसाल अदाकारी ना भूल सके। आज सलीम नासिर को मद्दाहों से बिछड़े 36 साल हो गए। और कराची में जारी फिल्म फेस्टिवल में दूसरे रोज भी रौनक। मकामी और बैनुल अक़वामी फिल्मों की नुमाइश। पाकिस्तानी और सऊदी अदाकारों और फिल्म साजों के इश्तराक से बनने वाली फिल्म फनकार भी हाजरीन की तवज्जो का मरकज रही।